श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी जीव एक ही काम सीखे हैं। क्या सीखे हैं? कमाना, खाना, टॉयलेट जाना, फिर कमाना, खाना, संपत्ति इकट्ठा करना, टॉयलेट जाना, बस यही काम सीखे हैं। इसके सिवा और कोई काम नहीं आता। सिर्फ हम एक ही काम जानते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, इकट्ठा करें और इस पेट भरें और टॉयलेट जाएं, बस ख़त्म। और पता नहीं कि और कुछ और भी काम है, उस पता नहीं है। और यदि बताया जाता है तो हम उसको सुनते नहीं हैं, करते हैं अपने मन की, समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं कि और भी क्या काम है। मेन काम क्या है? सिर्फ कमाना, खाना, इकट्ठा करना और मर जाना। कमाना, खाना, इकट्ठा करना, मर जाना, कमाना, खाना, इकट्ठा करना, मर जाना, बस यही काम है। यही सीखे हैं। ये तो जानवर भी करते हैं। कौन सा जानवर नहीं करते हैं? हर एक जानवर यही करते हैं। पेट अपना वो पालते हैं, खाते हैं, पेट पालते हैं और फिर अंत में क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो कभी आप सोचे हैं कि जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है? हम लोग भी वही कर रहे हैं। जो हम कमाए हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हम चले जाएंगे, हमारे जो हैं खानदान के, हमारा जो वंश है वो लेगा, वो भी यही करेगा। हम जो करके आए हैं वो भी वही सीखा है, हमारा देखा देखी वो भी वही करेगा, बस यही ये काम है। और इसके सिवा हम तो कुछ और सीखे नहीं हैं, ना हम जानते हैं कि और भी कुछ काम है। तो जानवर और मनुष्य में फिर अंतर ही क्या है? दोनों तो एक ही हो गए। वो भी अपना, जानवर भी अपना पेट पालते हैं, पशु पक्षी भी अपना पेट पालते हैं, उसी के लिए सारा दिन भटकते हैं। हम भी वही करते हैं और तो कुछ काम नहीं करते हैं। और ये बताया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, सुनने की हम कोशिश नहीं करते। कब अच्छा लगता है? जब तक परमात्मा के हमें चोट नहीं लगेगी। क्योंकि बिना चोट के, बिना भय के हम सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम जानते हैं, जो हम हैं, वही सब कुछ है। हमें कब समझ में आता है? जब परमात्मा की चोट पड़ती है। क्योंकि परमात्मा की चोट जब पड़ेगी तभी हमको समझ में आएगा। और जो आज जितने भी प्रकार के दंड हो रहे हैं, जितने भी प्रकार की बीमारी आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुख आ रहा है हमारे घर में, पैसे नहीं आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, दुख है। एक बात और है, भले ही आप बहुत कमाते हो, भले ही आपके पास बहुत संपत्ति है, पता लगा के आइए और मुझे बताइए ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में कोई दुख ना हो। मुझे बताइए। फिर आप कहिएगा सर बाबा जी आप झूठ बोल रहे थे। आप घूम के आइए, बताइए कि किसी घर में ऐसा कोई सा घर हो जिसमें दुख ना हो। किसी न किसी को किसी से दुख है। सुख मिल ही नहीं सकता, भले आप चाहे जितना कमा लें, जितना इकट्ठा कर लें, जितना संपत्ति बना लें, अरबपति हो जाएं, फिर भी कुछ ना कुछ आपके घर में दुख रहेगा। सुखी आप हो नहीं सकते। सुखी कौन है? सुखी सिर्फ वो है जो परमात्मा का दास है। सुखी सिर्फ वो है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, घूम के आइएगा, फिर बताइएगा बाबा जी आप गलत कह रहे थे। वो सुखी है नहीं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ दुख है। पता करके आइएगा। कोई किसी से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई किसी, अलग अलग सबका दुख है। दुख अलग अलग है, लेकिन दुखी सभी हैं। सुख तो मिल ही नहीं सकता। बिना भजन के, बिना परमात्मा के सुख नहीं मिल सकता। आप चाहे जो भी कर लीजिए, जितना कमा लीजिए, जितना कर लीजिए, सुनिए चाहे ना सुनिए, सत्य यही है, असलियत यही है। पर हम क्या करते हैं? हम करते हैं अपने मन की है। हमें सुनना है नहीं, गुरु को हम मानते नहीं। कब हम सुनेंगे? जब तक हमें भय नहीं होगा। विभीषण रावण को बहुत समझाता था कि उनसे बैर मत करिए, वो राजा दशरथ के लड़के राम नहीं हैं, और मनुष्य शरीर में अवतार लिए हैं, मनुष्य जन्म लिए हैं। विभीषण समझाता था, रावण के मन में अहंकार था कि मेरे जैसा ज्ञानी कौन होगा, मेरे जैसा पैसा वाला कौन होगा। मेरे ख्याल से आप रावण से तो अमीर नहीं होंगे। रावण के पास इतना पैसा था
कि वो यहाँ से लेकर के धरती से आसमान तक बनाने, सोने की सीढ़ी बनाने का औकात रखता था रावण। मेरे ख्याल से इतना अमीर तो आप होंगे नहीं इस दुनिया में, चाहे जहाँ भी हो। रावण इतना अमीर था कि धरती से स्वर्ग तक वो सीढ़ी सोने की बना सकता था, इतना पैसा उसके पास था, इतना अहंकार था। और ज्ञानी भी बहुत था रावण, विद्वान था, महापंडित था, विद्वान था। विभीषण उसको समझा रहा है, भाई, अपना भाई उसको समझा रहा है कि मान लीजिए भैया, मान लीजिए वो राजा दशरथ के लड़के राम नहीं है, उनसे बैर मत करिए, उनसे जो है चरण पकड़ लीजिए, वो आपकी सारी गलती माफ कर देंगे। उनको समझा रहा है, लेकिन वो क्या था, हमारा उसका अभिमान था कि हमारे जैसा ज्ञानी, हमारे जैसा पैसा वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या हो गया, अंत में खानदान में कुल का चिराग नहीं बचा, दीपक जलाने वाला नहीं बचा, वो हाल हो गया। उसी तरह हम भी अंत में स्त्रियां विधवा हो गई, उनके घर में, कुल में, खानदान में कोई वंश नहीं बचा, जलाने वाला, आग दिखाने वाला कोई वंश नहीं बचा, ये हाल हो गया। और वही हाल हम सुनते नहीं हैं, घमंड में बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत पैसा बैंक में आ गया, थोड़ा बहुत संपत्ति बन गया, हम बहुत घमंड में बैठे हैं, अरे हमारे पास तो बहुत है, ये बाबा जी बजे तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बकवास करते हैं, बैठे हैं, सुनना है नहीं। तो कब सुनते हैं हम, जब तक हमें परमात्मा का चोट नहीं लगता। परमात्मा का आज जो दंड मिल रहा है, आज जो चोट है, सारे काम परमात्मा के भेजे हुए हैं भाई साहब। सब काम परमात्मा की इच्छा से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ईश्वर, परमात्मा, जो विश्व का मालिक है, वो परमात्मा है, वो विश्व का मालिक है, सारे काम उसी के इशारे पर होते हैं। जितना कुछ हो रहा है सब परमात्मा कर रहा है, जो मालिक बैठा है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, वो हमें भेजता है दंड, हमें जो है सजा देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। जब हम संतों की बात, गुरुओं की बात नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो हमें क्या देगा, वो दंड देता है। और ऐसा दंड देगा, फिर उस दंड से हम निकलने लायक नहीं रहेंगे। हमारा यदि पाप ज़्यादा इकट्ठा हो गया, आज क्या होता है, आज लोगों को पसंद आता है फिल्मी गीत, डांस, ये सब पसंद नहीं आता। ये सब क्या है, हमारा पाप है, पाप में ज़्यादा मन लगता है, प्रवचन सुनने में, सत्संग सुनने में, भगवान की कथा सुनने में मन कम लगता है, पाप इकट्ठा करने में ज़्यादा मन लगता है कि हम जितना ज़्यादा पाप इकट्ठा कर लें। तो सब क्या होता है, पाप इकट्ठा हो रहा है। कोई डांस हो, उसमें देखिएगा भीड़ लगेगा, बड़ा आराम से सुनेंगे लोग, तो हमारा क्या हो रहा है, पाप इकट्ठा हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, भगवान हमें, परमात्मा हमें बीमार के रूप में भी कोई बीमारी भेज देंगे। चल रहे हैं, चलते चलते एक्सीडेंट, और चलते चलते हार्ट अटैक आ गया। राम नाम सत्य है। सारी प्लानिंग हमारी फेल, सब कुछ फेल। चल रहे हैं, चलते चलते, अरे गया, हार्ट अटैक आया, अरे वो तो गया, हो गया, खत्म। तो कौन करता है, सारे वो मालिक जो परमात्मा बैठा है। मालिक, चाहे आप कितने भी अमीर हो, उस मालिक के सामने आप यदि आप भजन नहीं करते हैं तो आप जीरो हैं, बहुत बड़े गरीब हैं। अमीर कौन है, अमीर वो है जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, वो बहुत बड़ा अमीर है। सुदामा गरीब था, लेकिन भगवान उसके हृदय में निवास करते थे। एक बार में सुने भगवान जो है दौड़े दौड़े आए, अरे द्वारपालो कन्हैया से जाके कह दो उनका मित्र आया है। भगवान जो है सिंहासन छोड़ के दौड़े दौड़े आए, ये होती है प्रेम। अमीर के पास नहीं गए, सुदामा गरीब था, लेकिन उसके यहाँ भक्ति था, कृष्ण भक्ति था, कृष्ण थे। सुदामा के हृदय में कृष्ण निवास करते थे, मित्र था। मित्र के लिए भगवान जो अपना आसन छोड़ के, सिंहासन छोड़ के दौड़े दौड़े मिलने आए, ये होती है भक्ति। भगवान अपने भक्त को पसंद करते हैं, अमीर को नहीं। तो आप यदि सुन रहे हैं हमारी कथा,
लग जाइए भगवान में, वही काम आएंगे जिसे लिए हमें भेजा गया है। तो हम 3 ही काम सीखे हैं, बाकी तो हम सीखना नहीं चाहते हैं। कमाना, इकट्ठा करना, टॉयलेट जाना, कमाना, इकट्ठा करना, टॉयलेट जाना, बस यही काम है, यही सब कुछ करते हैं। जानवर, पशु पक्षी सारे यही काम करते हैं, बाकी हम सीखना नहीं चाहते हैं। तो हम मनुष्य और जानवर क्या हो गए? एक हो गए। मनुष्य और जानवर में अंतर ही क्या है? बाकी करते करते एक दिन मर जाना। अब बाकी हम सीखना नहीं चाहते हैं, कोई हमें बताता नहीं, हम देखते हैं फिर भी अवॉइड करते हैं, सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम यही काम सीखे हैं बस, और क्या सीखे हैं? तो एक ही है, बस खत्म जीवन। हम यहाँ पे आए किस लिए हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, सुंदर सुंदर पहनने के लिए, कि एंजॉय करने के लिए? परमात्मा हमें इस संसार में भेजा कि इसलिए जाओ एंजॉय करो, खाओ, उड़ो, घूमो, पैरो, इसलिए भेजा है। हम यहाँ पे आए हैं क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। मेन हमारा क्या काम है? भजन। वो सब पहला हमारा जो है मेन उद्देश्य होना चाहिए भजन, दूसरा आगे, दूसरा काम करना, इकट्ठा करना, वो सब दूसरा, तीसरा, चौथा। कमाइए, हम ये कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, शरीर के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन मेन हमारा क्या है? भजन। ईश्वर, परमात्मा, मालिक। और जिसके पास मालिक है, जिसके पास परमात्मा है, समझिए संसार अपने आप उसके हो जाएंगे, क्योंकि संसार का मालिक जिसके साथ हो उसे किसी की डर नहीं है। और संसार का मालिक ना हो, जो संसार पूरे विश्व को जो चलाता है, सारे काम उसके इशारे से हो रहे हैं, हम समझ में नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं वो किया, ये किया, वो कोई नहीं करता, ईश्वर करते हैं। सिर्फ एक ही है, कौन? ईश्वर। वही सब कुछ है, वही करता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। हमको कब समझ में आएगा? जब हम सत्संग सुनेंगे, गुरु की कथा सुनेंगे, गुरु के पास बैठेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। जैसी संगति होए तैसी प्रीत होए, जैसी संगति होगी उसका असर हमें वैसे ही पड़ेगा। इसीलिए हमें किसका साथ करना चाहिए? संतों का साथ करना चाहिए, जो हमें बताए भक्ति के बारे में, जो हमारा बारे में बताए कि हम आए किस लिए थे, हमें करना क्या है। खाना, कमाना, बस इसी के लिए हम आए हैं, यही हमारा काम है। ये पेट तो कभी ना भरा है, ना कभी भरेगा, चाहे जितना कमा लीजिए, पेट कभी नहीं भरेगा भाई साहब, कभी नहीं भरेगा। कभी सुख नहीं हो सकता, कभी संतुष्टि नहीं हो सकती, चाहे आप जितना इकट्ठा कर लीजिए। और 20,000 कमाने वाला सोचता है हम 40,000 पाएँ, 40,000 कमाने वाला सोचता है हम 60,000 कमाएँ, 60,000 वाला सोचता हम 80, 1 लाख, मेरे साले 1 लाख हम कमाएँ। जिसका जो 1 लाख कमाता है सोचता है 2 लाख कमाए, जो 2 लाख कमाता है 5। हमारी इच्छा का कोई अंत नहीं है। कब है सुख? हमें कब मिलेगा? सुख हम तब मिलेगा जब हम ईश्वर का भजन करेंगे। ईश्वर का भजन करेंगे तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप जितना भी कमा लीजिए, सुख आपको नहीं मिल सकता भाई साहब, नोट कर लीजिए। फिर मुझे डायरेक्ट कहिए कि बाबा जी आप झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सुख आपको तब मिल सकता है जब आपके साथ ईश्वर हो, ईश्वर का भजन कर रहे हैं, वही सुखी है। ईश्वर के भक्त को छोड़ के बाकी संसार में कोई सुखी नहीं है, सारे दुखी हैं, सब परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। कोई काऊ से दुखी, कोई किसी से दुखी, कोई कैसे दुखी। जिसके पास बहुत कुछ है तो उसके संतान से दुखी, हर एक चीज़ से दुखी, कोई शरीर से दुखी, सब चीज़ से दुखी है। तो आप हमारा ये जो है, इसको हम YouTube के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। इसको आप यदि हो सके तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि सबको भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो, सबको भक्ति मिले, जानकारी प्राप्त हो। धीरे धीरे क्या होगी, इसको आप सुनते रहिए, धीरे धीरे आपके मन में भक्ति जाग जाएगी, धीरे धीरे जागेगी, एक बार में नहीं जागेगी। भक्ति इतना आसान नहीं है। इस भक्ति को हम पैसे दे के नहीं खरीद सकते हैं। सब चीज़ हम खरीद सकते हैं, लेकिन भक्ति पैसा में नहीं खरीद सकते। ये भक्ति बाजार में नहीं बिकता।
भक्ति कब मिलेगी? जब हम कथा सुनेंगे, संतों का साथ पकड़ेंगे, तभी हमारा जो पाप है, ये पाप क्या होगा? धीरे 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 करके नष्ट होगा। जब तक पाप नष्ट नहीं होगा हमें समझ में आएगा नहीं। हम अपने गुरूर में बैठे रहेंगे, अहंकार हमें खत्म कर देगा। अहंकार में बैठे हुए हैं, सब मनुष्य को अहंकार है। कोई किसी से में डूबा हुआ है, कोई पैसे का अहंकार है, कोई रूप का अहंकार है, कोई संपत्ति का अहंकार है, अलग अलग सबको अहंकार में भरे हैं। और हम अहंकार में क्या होता है? अहंकार के कारण ही हमारा पतन हो जाता है। रावण का भी यही हाल हुआ। अहंकारी उसको क्या हो गया? अहंकारी विनाश का कारण होता है, अहंकारी पतन का कारण बनता है। विभीषण ने कहा, काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पान। समझा रहा है, काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पान। जिसके मन में चारों चीज है उसको क्या है? नरक ही होगा, नरक ही होगा। इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप हमारा समय निकाल करके ये आप जरूर सुने, खुद भी सुने, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आपकी है उसको ये भेजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी कथा नहीं बता रहा हूँ, परमात्मा की दया से आपको मैं बता रहा हूँ। परमात्मा हमें मौका दिया, परमात्मा हमें चांस दिया कि लोगों को बताओ। परमात्मा चाह रहा है, परमात्मा करवा रहा, तभी मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। नहीं तो मेरी कहाँ औकात है, मेरी कहाँ शक्ति है कि मैं आपको बता सकूँ। ये सब बताने वाला, करवाने वाला सब परमात्मा है, जो मालिक है, जो इस संसार का मालिक है, वो चाह रहा है कि इसके द्वारा मैं आपको बताऊँ। ये तो एक माध्यम है, ये चैनल एक माध्यम है, इसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। जितने लोगों तक पहुँचेगी, हो सकता है उसका भाग्य जाग जाए, हो सकता है उसका कोई पुण्य उदय हो जाए, हो सकता है वो भक्ति में आ जाए, हो सकता है उसके पाप कट जाएं, धीरे 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 भक्ति में आ जाए। तो इसको जहाँ तक हो सके आप इसको पहुँचाइए, जितना आपसे हो संपर्क में सबके पास पहुँचाइए, सबको कहिए इससे जुड़ें, ताकि आपको सुनने को मिले। परमात्मा की कृपा से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ, लोगों को बताऊँ। जुड़ जाइए और धीरे धीरे मैं आपको पूरा एकदम भक्ति में ला दूंगा। यदि आप हमारा ये देख रहे हैं, हमारा यदि आप ये सुनेंगे, तो इसकी गारंटी हम दे रहे हैं कि हम आपको भक्ति में लीन कर देंगे। भक्ति आपकी आ जाएगी और परमात्मा की कृपा भी आपकी हो जाएगी। यदि भक्ति आ गई तो परमात्मा की कृपा, जो संसार का मालिक है, जो नारायण संसार का जो मालिक है, उसकी कृपा पर हो जाएगी। ये हमारा आपसे चैलेंज है कि आपकी भक्ति आ जाएगी, 100% है। अच्छे से अच्छा नास्तिक हो तो भी वो आस्तिक हो जाएगा। ये यदि आप इसको सुनेंगे तो निश्चित है नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे आप। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।